हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो आज मैं घूमने आ गई हूँ राजगीर में। आपको पता है फेमस है सफारी के लिए। तो राजगीर में आज हम करने वाले हैं सफारी। सबसे पहले हम जा रहे हैं राजगीर सफारी करने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ सफारी हम आज करने वाले हैं और अब मैं आपको अपने साथ अंदर लेके चलती हूँ। सफारी का जो भी सफ़र रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, सारा कुछ मैं आपको अपने साथ बताने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। ये है हमारा पार्किंग का गेट, जहाँ से आप अपनी गाड़ी अंदर करेंगे और गाड़ी पार्क करेंगे। और गाड़ी पार्क करने के बाद आपको जाना है आगे, जहाँ से आप एंट्री करेंगे सफारी के लिए। और यहाँ से मैं मटक मटक के चल दी आगे की तरफ और उसके बाद मैं पहुँच गई मेन एंट्रेंस पे, जहाँ से मुझे एंट्री करनी थी। और ये है मेन एंट्रेंस, जो कि है गेट नंबर 5। और अंदर आते ही दिख गई मुझे ये भीड़, और जिसे देख के हो गई मैं पागल कि भैया यहाँ क्या मिल रहा है, ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। जाके पता करा तो देखा तो यहाँ पे मिल रही थी ऑफलाइन टिकट, लेकिन शुक्र है हमने ली हुई थी ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट, जो कि हमें मिली सिर्फ 150 रुपये की। तो आप भी अगर इस भीड़ में नहीं लगना चाहते हैं, भीड़ में अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो पहले से ही ऑफलाइन के भरोसे ना रहें, आप ऑनलाइन जाकर टिकट ले लें। बिना धूप में अपना सर जलाए अंदर चले जाएं। और यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर देखा ना भैया, इतनी खूबसूरती, इतनी हरियाली, इतनी सफाई, मैं देख के हैरान। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे देख के। उसके बाद हम चल दिए और अंदर की तरफ। अंदर जैसे जैसे मैं जाती जा रही थी, इतनी हरियाली मुझे देखने को मिल रही थी, इतने सुंदर बाग बगीचे सब बनाए हुए थे। और ये पीछे जो राजगीर रेंज मुझे दिख रही थी ना भाई साहब, मेरा दिल जीत लिया इसने। मैं तो खुश हो गई भैया, पैसे वसूल हो गए मेरे, 150 रुपये यहीं तक वसूल हो गए। सफारी के लिए तो मैं वेट ही नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी से चल लो। फिर मैं आगे चली तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे एक और टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको ग्लास ब्रिज की भी टिकट मिल सकती है। तो ग्लास ब्रिज के लिए हमें ऑनलाइन टिकट नहीं मिला था, तो वो हमने स्किप कर दिया, क्योंकि उसमें 2 घंटे का वेटिंग टाइम दिखा रहा था और इतना हम वेट नहीं कर सकते थे। और हम चल दिए आगे, और यहाँ पे हमें अपना टिकट दिखाना था और उसके अलावा अपना एक ID प्रूफ, तो वो हमने यहाँ पे दिखाया और हम चले आगे। फिर आगे मुझे दिखे ये ब्लैक कलर के कुछ स्टैचू बने हुए, जिसमें कुछ एनिमल्स थे, और बुद्धा का स्टैचू बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और स्टैचू में मैंने देखा भाई, ये तो सारे शेर, चीता, भालू सब ब्लैक कलर का बना हुआ है। मैं डर गई कहीं अंदर भी मुझे सारे ब्लैक कलर के ना देखने को मिले, पता ही ना चले कौन सा जानवर कहाँ से आया है। तो उसके बाद हम ठहरे भुक्कड़, हम पहुँच गए ढूंढते हुए कैंटीन, और वहाँ मिल गया हमें बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। एंट्री करके हम अंदर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं सफारी की तरफ। ये देखिए, ये पीछे से जो ये शेड दिख रहा है अभी आपको, ये रास्ता जा रहा है सफारी के लिए। तो आगे से हमें बस मिलने वाला है, देखते हैं। ये पीछे देखिए मेरे खूबसूरत पार्क बना हुआ है। तो कैंटीन से उठाई हमने पानी की बोतल, और तो कुछ हमें मिला नहीं वहाँ से। तो हम चल दिए अब अपनी सफारी ढूंढने के लिए। सफारी ढूंढते ढूंढते देखा रास्ते में कहीं कहीं पे शेड लगा रखे, कहीं कहीं पे नहीं लगा रखी। भैया चांद गर्म हो जाती है हमारी, सारी जगह लगा लेते। उसके बाद फाइनली मुझे दिखी वो जगह जहाँ से हमें गाड़ी में बैठना था। तो यहाँ पे हमारा बना हुआ था एक तरफ पिकअप पॉइंट और एक तरफ ड्रॉप पॉइंट। तो अब मैं चल दी आगे की तरफ देखने के लिए भाई कहाँ पे क्या है। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ती, मैं एक्साइटेड थी कि अब तो फाइनली मैं बैठ जाऊंगी गाड़ी में, अब तो मैं फाइनली शुरू कर पाऊंगी, पर वो भी नहीं हो पाया। उससे पहले मुझे दिखा ये खूबसूरत स्क्रीन, जो कि जिस पे ना बिहार का कल्चर वो स्क्रीन पे चल रहा था, उसके बारे में बता रहे थे। और फिर मैं चल दी आगे की तरफ। फिर मुझे लगा कि भाई अब हो सकता है अब हमारा नंबर आ जाएगा, अब हम बैठेंगे। लेकिन फिर हमें एक हॉल में बिठा दिया गया, जहाँ पर हमें सारे सेफ्टी रूल्स बताए गए, दिखाए गए कि क्या हमें उस गाड़ी में, बस में, ट्रैवलर में बैठ के करना है और क्या नहीं करना। वो सारा कुछ हमें वहाँ पे एक मूवी की तरह दिखाया गया। और उसके बाद फाइनली दिख गई मुझे हमारी ट्रैवलर, जिसमें हम सफारी करने वाले थे। और यहाँ जाके मुझे पता चला भैया, जो पहली गाड़ी में जाता है उसको दर्शन हो जाते हैं हमारे लेपर्ड के। मुझे तो हो गई टेंशन कि भाई हमारा नंबर फर्स्ट वाले में आने वाला है या नहीं, ये अब हमें कैसे पता चलेगा। तो लेकिन जब हमें पूछा गया कि कोई 3 लोग हैं जो साथ में हैं, तो हम फटाफट से, भैया हम हैं 3, हम जा रहे हैं साथ में 3। उन्होंने हमें फर्स्ट वाली ट्रैवलर में बिठा दिया। और फाइनली मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब जाके मैं फर्स्ट टाइम जो छोड़ा जाएगा लेपर्ड, फर्स्ट टाइम टाइगर जब निकलेगा, तो उसको हम सबसे पहले कैप्चर करेंगे। और ये हम फर्स्ट स्टेज में एंटर कर चुके हैं। सेफ्टी रीजंस की वजह से हर स्टेज पर जब एंटर होते हैं 2 गेट लगे हुए हैं। पहला ओपन होगा, बस एंटर होगी, देन वो क्लोज होगा, देन दूसरे वाला ओपन होगा, ताकि इन केस अगर एनिमल उसके डोर के आसपास है, गेट के आसपास है,
तो वो बाहर ना निकल जाए, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो तब तक बस वहाँ पर रुकती है जब तक गेट पूरा बंद नहीं हो जाता। गेट से एंटर होने के बाद मेरे से वेट ही नहीं हो रहा था कि भाई जल्दी दिख जा, कहाँ पर है, कहाँ छुपा बैठा है, दर्शन देते। फाइनली हम उनके घर के पास पहुँच गए और ये निकला हमारे सामने लेपर्ड, उसको छोड़ा गया। और भाई साहब जो सीन था, जो मज़ा आया ना मुझे इसे देख के, मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब 150 रुपये में तो पैसे वसूल दिए, बिल्कुल ही बाहरी पैसे वसूल गए थे मेरे तो। लेकिन अंदर आके तो राजगीर सफारी ने मज़े बांध दिए, सच में बता रही हूँ, मज़े बांध दिए। आओगे ना इतनी पास से जब देखोगे तो इतना बढ़िया लगेगा कि भाई साहब फील आ जाता है कि हाँ भाई कुछ तो देख के आए, मज़ा आ गया एकदम। उसके बाद ना गाइड भैया ने हमें बताया कि और भी हमारे पास लेपर्ड हैं यहाँ पर, लेकिन उनको अलग केज में रखा गया है क्योंकि वो अभी नए आए हैं, तो अभी वो इस क्लाइमेट के साथ हैबिट में नहीं है, तो अभी उनको अलग रखा गया है इसी वजह से। और ये सामने हमें 2 दिख रहे थे। उसके बाद हम चल दिए अगली स्टेज के लिए। पहले हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद हम दूसरे स्टेज में पहुँचेंगे, और जो की थी टाइगर की। तो टाइगर भी यहाँ से जब हम अंदर एंटर हुए तो हमारे गाइड भैया ने हमें बताया कि टाइगर भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, तो आप फर्स्ट वन होने वाले हो इस ट्रैवलर के जो कि टाइगर को देखोगे। तो ये देखिए डोर ओपन हुआ और हमारा बन गया पोपट, और ये वापस से बंद कर दिया गया। फिर हमने वेट किया कि भाई हो सकता है कि दूसरे वाले से निकलेगा, तो लेकिन ये फिर से खुला एक पिटारा, और ये वाले डोर से ही निकला हमारा टाइगर। ये देखिए काफ़ी बूढ़ा था ये, उन्होंने बताया था कि काफ़ी बूढ़ा है ये, कितने साल बताया था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी था भैया धमाका तो इसका भी था। और यहाँ बैठी हुई थी हमारी एक और, ये देखिए यहाँ पे भी एक टाइगर बैठा हुआ है काला पीला, वो एकदम डार्क येलो और ब्लैक था, और इसका रंग उड़ा हुआ था। हो सकता है धूप में ज़्यादा बैठती होगी इसलिए इसको ना टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मिला मुझे ये एक छोटा सा पॉन्ड जिसमें पानी भरा हुआ था कम। और फाइनली हम थर्ड स्टेज में पहुँच गए, जहाँ पे मिले हमें लायन। और लायन पहले से ही फ्री कर दिए गए थे, हमसे पहले किसी और का ट्रैवलर आ चुका था यहाँ पर। और ये देखिए, और ये चल दिए हैं, बहुत ही बढ़िया सीन जो हमने एकदम पास से कैप्चर किया, मज़ा आ गया था भाई साहब। ये देखो थोड़ा सा लंगड़ा भी रहा था ना, आपको भी अगर लग रहा हो तो ये ना काफ़ी इसकी एज 5 या 6 साल पुराना ये बोल रहे थे, लेकिन मुझे तो देख के लग रहा था पता नहीं कितने साल पुराना है। तो ये जाके ना कहीं दूसरी जगह बैठ गया। फिर ये देखो एक और था, ये अपना अलग बैठा रहता है, इसका नाम राजा था। तो गाइड वाले भैया है ना, उन्होंने बताया था कि इसका नाम राजा है। अब वहाँ से हम निकल दिए, वहाँ से निकल के उन्होंने बोला कि अब हम जाएंगे भालू देखने, बेयर देखने। तो वो जो बचपन में हम कहानी सुनते हैं ना बेयर वाली, कि एक बेयर होता है उसको और एक आदमी को पीछे पड़ जाता है कुछ ऐसे करके, तो वो कहानी वो सुनाने में लगे हुए थे, पूछने लगे हुए थे। और ये देखो गाड़ी को ना सैनिटाइज़ करने के लिए उनके टायर को, तो नीचे फ्लोर पे वो सैनिटाइज़र डाला हुआ था ताकि कोई केमिकल या कुछ भी टायर के साथ लग के अंदर ना चला जाए और उसको कोई एनिमल स्मेल ना कर ले या चाट ना ले। और ये देखो बेयर, इसके पास ना एक मीट था, मांस का टुकड़ा था जिसके साथ वो लगा हुआ था उसके साथ में, और वो बिजी था। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मेरे को भालू ना बड़ा प्यारा सा लगता है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा ना तो मेरे को लगा कि यार थोड़ा और बड़ा सा होता है, क्योंकि यागिक ना माशा एंड बेयर करके एक कार्टून आता है उसको बहुत देखता है, तो मेरे को उससे लगता है कि बेयर बड़े प्यारे से और क्यूट से दिखते होंगे। तो यहाँ पे मेरे को लगा यार थोड़ा और अच्छा सा, मतलब ये ना थोड़ा लग रहा था बुजुर्ग टाइप का सा। फिर हम वहाँ से निकल दिए और अगला हमारा लास्ट पड़ाव था, लास्ट स्टेज था, जो कि था डियर का, जिसमें हमें हिरन देखने को मिलने वाले थे। और ये देखिए सामने आपके हिरन हैं, और ये कुछ हिरन आलसी थे तो वो बैठे हुए थे एक ही जगह पे, और ये एक और हमें दिख गया यहाँ पे उसके बाद। और यहाँ पे हमें डॉट डॉट वाले जो होते हैं स्पॉटेड डियर, ये वो वाला दिख गया हमें। और फाइनली हमने अपनी जो सफारी थी वो इस तरह से कंप्लीट की। तो इस तरह से हमने सारा कुछ देखा, और उसके बाद हम आ गए इस थिएटर में देखने के लिए कि यहाँ पर क्या है। तो इस थिएटर में आपको सारा कुछ बताया जाता है, सारा कुछ दिखाया जाता है।